श्री गोकुल नाथ की जय। स्वमार्गांगिकृतानां स्वमार्गीय भक्ति वृद्धि प्रकारम अजानतां कृपया तज्ज्ञापनाय तद्वृद्धि प्रकारम प्रतिजानते। प्रतिजानते नाम प्रतिज्ञा कर रहे हैं। कौन प्रतिज्ञा कर रहे हैं? आचार्य चरणाः प्रतिजानते। या मैं एक नियम भी बता दिया अपन को कि एकत्वं न प्रयुंजीत गुरावात्मनीतेश्वरे। ये सिद्धांत बता दियो कि गुरु के लिए, ईश्वर के लिए और स्वयं के लिए कभी भी एक वचन को प्रयोग नहीं करना। तो अपने लिए जहाँ गुरु और ईश्वर एक ही है, तो हर जगह दादाजी ने अपन को वही शिक्षा दी है, आचार्य चरणाः, ये बहुवचन को प्रयोग किया। तो जो गुरु कोटि में है, जो ईश्वर कोटि में है, वो अपने लिए हमेशा एक वचन को प्रयोग वहां पे नहीं हो गए, उनके लिए सदैव जो है वो बहुवचन को प्रयोग किया जाए। तो आचार्य चरणः ये एक वचन और आचार्य चरणाः ये बहुवचन। तो आचार्य चरण श्री महाप्रभु प्रतिज्ञा कर रहे हैं। क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं? तो वृद्धि प्रकारम प्रतिजानते। वृद्धि को प्रकार तत्सु पूर्व को परामर्श किया जाए। संस्कृत भाषा को हमेशा एक नियम याद रखिए, जो आगे जब भी ग्रंथ करो तब तत् जो है वो पूर्व को परामर्श करे, यानी पूर्व जो बात कही जाए वो परामर्श करे। जैसे अपन कई बार अपने भी भाषा में अपन प्रयोग करें, सबसे पहले नाम दे रहे हैं और नाम के बाद फिर उनको ते करके एमने आऊ करियो, ये त्याग गया, ऐसे फिर अपन प्रयोग तत्कार को प्रयोग कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे ये बात बताई है। तो पूर्व जो है वो पूर्व को परामर्श कर रहे हैं। तद्वृद्धि प्रकार तो तत्सु परामर्श का भक्ति के वृद्धि को प्रकार कैसे हो गए, बाकी प्रतिज्ञा श्री महाप्रभु ने करी। अब कैसे है वो? तो कह रहे हैं कि स्वमार्गी का जो अपने मार्ग में अंगीकृत है। श्री महाप्रभु को अपना मार्ग है, भक्ति मार्ग में जो अंगीकार किए गए, जो अंगीकृत जीव है, पर वो जीव कैसे है? तो कह रहे हैं कि स्वमार्गीय भक्ति बुद्धि प्रकार अजानता। जो भक्ति के सामान्य जो शास्त्रीय स्वरूप है वह तो जान रहे हैं, और जो अपने मार्ग को जो प्रकार है वह को उनको परिज्ञान नहीं है। जैसे अपन को बहुत सारी चीजें अपने लोक यात्रा के दरमियान अपन को याद हो जाए, बहुत सारी चीजें अपन को ख्याल में आ गए, पर कुछ जब स्पेशलाइजेशन जब करने की बात आ रही है, तो वो स्पेशलाइजेशन, जैसे एमबीबीएस को एक दृष्टांत ले लो, तो एमबीबीएस एक जनरल मेडिसिन की तुमको गाइडलाइन मिल रही है, पर कोई स्पेशल जो ब्रांच में जानो हो, वहां में सिद्धि वहां में सिद्धस्थ प्राप्त करना हो, तो बाकी बहुत सारी सूक्ष्मताएं अपन को परिचय नहीं हो गए। और जब आप गूढ़ अभ्यास करें तब जाकर के वहाँ एमडी और एमडी की जो फील्ड है उनमें जाकर के अपन को सिद्धि प्राप्त हो गए, तब उनको परिज्ञान भी हो जाए अपन को उन पदार्थों को विषय। तो सामान्य क्योंकि साधक है, और साधक होने के कारण बाबू सामान्य रूप से तो शास्त्र को परिचय है ही है, पर अपने मार्ग को भक्ति को जो प्रकार है वो भक्ति को प्रवृत्त कैसे करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं,
जो हर एक को प्रश्न हुआ है कि भाई हमने इतना इतना तो कर रहे हैं, पर अब आगे हमको क्या करना, हमको कैसे आगे बढ़ना, वो जो एक शाश्वत सवन को प्रश्न जो वो है कि आगे कैसे बढ़ना, वह विषय में बोध नहीं है। तो वो बात यहाँ बता रहे हैं कि स्वमार्गीय भक्ति बुद्धि प्रकार अजानता, जो नहीं जान रहे हैं उनको कृपा के द्वारा, बिना कृपा के कोई चीज नहीं हुआ। अपने मार्ग में अपन को ये अटूट बिल्कुल ऐसा सनातन ही अपन सिद्धांत माने कि जो कुछ है वो भगवत कृपा से ही घटित तो हुआ है, और हर जगह ये कृपा वहां पे कार्य कर रही है, शक्तियां चारों ओर कार्य कर रही है। सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना? अच्छा ठीक है, मंगलवार को समोसा खा लेना। शक्तियां चारों ओर कार्य कर रही है, तो कृपा अपने आप ही भगवत कृपा बरसी रहेगी, भगवत कृपा का ही होगा, तो कुछ नहीं होगा। ज्ञान कहने से ज्ञान कहने महात्मा ज्ञान कहने नहीं, सिंपल नहीं, उनको जानकारी ही नहीं है। तो वो बताने के लिए तज्ञापनाय, वो भक्ति की वृद्धि को प्रकार बताने के लिए वह वृद्धि प्रकार की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तना। अब पहले यथा तो कह रहे हैं कि ये साधन है, जिन साधन के द्वारा, जिन साधन सुसाधन नाम उपाय को भी आगे कहेंगे। भक्ति ही दूसरा पद, वो भक्ति कैसी, सामान्य भक्ति की बात नहीं करी जा रही है, क्योंकि भक्ति को तो व्यापक स्वरूप है। जैसे अपन ये परसों अपना जो साक्षरता का कार्यक्रम भयो, हमें आप लोगों ने धर्म की व्याख्या बताई है, धरती धर्म धारयति धर्म, बहुत ही स्थूल व्याख्या है पर बड़ी व्यापक, बहुत मोटी व्याख्या है पर वह बहुत व्यापक स्वरूप है। जब अपन धरती भी धर्म कह रहे हैं, धारयति धर्म कह रहे हैं, तो वहां में जीवन से लगती भाई तमाम जो है वो चेष्टाएं, सारो व्यवहार वहां में सिमट जा रहे। ऐसे ही भक्ति का स्वरूप भी व्यापक है करके यह कौन सी भक्ति की बात कर रहे हैं, कोई और भक्ति की बात नहीं करी जा रही है। यहाँ स्व प्रवर्तित मार्ग रूपा भक्ति की बात करी जा रही है करके यह चीज को ख्याल में रखिए। स्व प्रवर्तित मार्ग रूपा, जैसे सिद्धांत रहस्य में दादाजी ने स्वमनोभिलषित भक्ति मार्ग की बात करी है कि स्वमनोभिलषित मार्ग, ये मार्ग कैसे है, पुष्टि भक्ति मार्ग के लिए बड़ी एक खूबसूरत वाको विशेषण दियो है, स्वमनोभिलषित। तो प्रभु के मन में जैसी इच्छा होती, उनको जो जैसी अभिलाषा आती, वह प्रकार को ये मार्ग, ये बात खासियत है। बड़ा बहुत मतलब कुछ विशेषण ऐसे दिए जाए, थोड़े खट्टा के विशेषण हुए कि जिनसे बात बिल्कुल अपनी जगह पर फिट हो जाए, बैठ जाए। ऐसे ही स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा। अब भक्ति, वैसे अगर भक्ति हंस को श्री गोसाई जी ने जो ग्रंथ प्रकट किया, भक्ति हंस अगर वापस देखने जाएंगे तो भक्ति के 6 पासाएं हो रहे हैं। कितने? 6 शेड्स हो रहे हैं। एक जो है वो ज्ञान मार्गी भक्ति बन जा रही है, कहीं कर्म मार्गी भक्ति बन जा रही है, कहीं उपासना प्रधान भक्ति बन जा रही है, कहीं तंत्र प्रधान भक्ति बन जा रही है, कहीं मार्यादिक की भक्ति बन जा रही है, कहीं सांप्रदायिक की भक्ति बन जा रही है, और इन सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम जो है वो शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गी है। ऐसे वाक्य शेड अलग अलग बताइए श्री महाप्रभु श्री गोसाई बाबा भक्ति अंश में करके यहाँ स्व प्रवर्तित मार्ग रूपा भक्ति ही। अब प्रवृद्धा को जब देखते जाओगे तो वहां में प्र उपसर्ग है और वृद्धा ये शब्द है, 2 शब्द को जोड़े हो। तो बापू पहले प्र उपसर्ग है, बापू यहाँ बोलियो प्रकर्षण, प्रनाम प्रकर्षण अच्छी तरह से, तो साधारण रूप से नहीं, और ऐसी तरह से वो डेवलपमेंट किए जा रहे हो कि जहां डेवलपमेंट में कहीं कोई प्रकार की खामी नहीं है, वो भक्ति की वृद्धि होगी। वो वृद्धि ऐसे होगी कि दिनों दिन वाको बिल्कुल वाको जो नींव है, वाको बेस जो है वो ऐसा पक्का बनेगा। वो एक एक जब आप स्टेप लोगे तो जो स्टेप पे आप खड़े हो वो स्टेप बिल्कुल वाकी जो धरातल है, वाकी भूमि है, अब एकदम दृढ़ भूमि बनेगी करके यहाँ वो प्र उपसर्ग जो है वो प्रकर्षण
वो वृद्धि ऐसी ढीली ढाली नहीं है कि आज आपने एक स्टेप ले लिया, कल दूसरा स्टेप लिया, फिर कहीं आपको पीछे आने की आवश्यकता हुई। क्या आपके मन में कहीं चित्त में विभ्रम है क्या हम सही रास्ता पे हैं या नहीं है? नहीं। कि महाप्रभु आप क्या कर रहे हैं कि ये जो मैं उपाय बता रहा हूं वो उपाय ऐसे हैं कि एक एक स्टेप यहाँ पे आप चलोगे तो आपको वह भूमि की जो कड़काई है, वह की जो दृढ़ता है, वो आपको स्वयं महसूस होगी। आपको एक प्रकार को विश्वास आएगा कि मैं सही मार्ग पे जा रहे हूं। वो शब्द यहाँ पे मात्र प्रवृद्धा में जो प्रवृत्सर्ग है वो वाकई चमत्कृति बता रहे हो, प्रकर्ष वृद्धि प्राप्त होगी। तो जिन साधन जा प्रकार स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा जो भक्ति है वो प्रकृष्ट रूप से वृद्धि प्राप्त हो गए, वह प्रकार के उपाय नाम साधन को मेरे द्वारा निरूपित किए जा रहे हुए नाम कथ्यते उच्यते, उच्यते नाम कथ्यते, निरूपित किए जा रहे हो, कहो जा रहे हो। इसके अर्थ यहां तक आगे हो ख्याल में कोई प्रश्न? महाप्रभु प्रभु वो होने के बाद भी जैसे नायना आज्ञा करें कई बार के महाप्रभु की अप्रोच को मौलिक कहना ये बहुत बड़ी गाली हो सके, कीपिंग दैट इन माइंड। महाप्रभु जो भी कह रहे हैं वो कई लोग बिना सोचे समझे कह रहे हैं कि ये मौलिक श्री महाप्रभु की एक मौलिक अप्रोच है। मौलिक यानी जो मूल से जुड़ी हुई है, वो मूल से संबंधित होने के कारण मौलिक। ऐसा श्री महाप्रभु को कोई दावा नहीं है कि महाप्रभु को वेद तो वेद शास्त्र ही है। दाहोद की घटना मुझको आज अभी याद आ रही है। दाहोद में देसाईवाड़ में नायना के वचनामृत भय थे और वाकई स्वरूप में ये पुस्तक अपनी कृष्णमाली झंझना से ये वही के कंपाइलेशन में वहां को 3000 लोग जो है वहां सुनने आते थे देसाईवाड़ में। बहुत बड़ी बाड़ी है उनकी और वहां के एग्जैक्टली सामने दूसरे घर वाले को बिजली पीठ को ये गोवर्धननाथ जी की हवेली है, तो वहां बोहरा लोग भी सुनने आते थे, मुसलमानी बोहरा भी सुनने आते थे। तो वो एक बार बैठे थे, आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी आ गए। नायना ने तो जब बोले सब कह दियो, सब हमें आर्ट ऑफ लिविंग वालों भी आ गए। हम दूसरे तीसरे दिन वो लोग आर्ट ऑफ लिविंग के वहां के जो कार्यकर्ता है उनमें मिलने को समय मांगे। वो आए, मैं भी वहां में बैठा था। उनने कही कि महाराज श्री आपने परसों आपके प्रवचन में आपने ये कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो मौलिक नहीं है, मतलब कुछ ऐसा नया नया बोल रहे हैं। लेकिन हमारे गुरु जी ने तो हमको कभी ऐसा नहीं सिखाया, हमारा तो सारा जो है वो आधार वेद शास्त्र का ही है। तो आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसी हमको जानने की जिज्ञासा है। 5-6 लोग आए थे उनके कार्यकर्ता है। तो मैंने कहा देखो बेटा, एक तो आपकी उम्र जो है वो मेरे बेटे की उम्र की है, तो आपसे मैं क्या बात करूंगा। आपके गुरु आए तो उनके साथ बात करने का मेरा स्टेटस है, बात से तो आप तो बच्चे हो मेरे लिए। और दूसरा कि अगर सिर्फ इतनी बात है, अगर वेद शास्त्र ही आपका अगर आधार है तो ये नई पैकेजिंग क्यों दे रहे हो आर्ट ऑफ लिविंग। कोई भी अगर मूवमेंट जिसका आधार अगर हमारे वेद शास्त्र है तो वो उसी रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। कोई नई विधा या नए पैकेजिंग के साथ आप उस चीज को प्रस्तुत कर रहे हो, ये तो कहीं योग्य नहीं। तो मौलिक सुन तात्पर्य वहां स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा महाप्रभु को प्रवर्तित मार्ग रूप है, पर वो आधार तो वेद शास्त्र की। अब यहाँ कह रहे हैं ननु। ननु माने जहां जब कोई जिज्ञासा, कोई शंका या कोई प्रश्न उठे संस्कृत में तो वो ननु से शुरू की हो जाए। ननु भक्ति उत्पत्ति प्रकाराः शास्त्रेषु पुराणादिषु उक्ता एव उत्पत्ति अनंतरम वृद्धस्तु अनंत सिद्धैव तद्यथा श्री भागवते दान व्रत तप होम जप स्वाद। अब कह रहे हैं भक्ति उत्पत्ति प्रकाराः शास्त्रेषु पुराणादिषु उक्ता एव। अब यहाँ थोड़ी शास्त्र की चर्चा हो रही है पूर्व पक्ष और सिद्धांति के बीच। पूर्व पक्षी कह रहे हो तो भाई ये क्या नई नई बात ले आए भक्ति के उत्पत्ति के प्रकार। तो भक्ति के उत्पत्ति के प्रकार तो शास्त्र में मिल ही रहे, कौन सी ऐसी नई बात तुम करते चले जा रहे हो। भक्ति के उत्पत्ति के प्रकार शास्त्र में कई जगह शास्त्रेषु पुराणादिषु उक्ता है, शास्त्र में पुराण में कहे गए हैं। और एक सनातन नियम है कि उत्पत्ति अनंतरम वृद्धिस्तु अनुक्त सिद्धा है।
और उत्पत्ति के बाद जहाँ पदार्थ की उत्पत्ति हो गई है वो उत्पत्ति वाले पदार्थ की वृद्धि तो होनी ही है। अगर आपने बीज बोया है तो वो बीज तो प्रवृत्त होएगा ही ना। तो जो चीज की उत्पत्ति हुई है वाको वृद्धि वाको विकास तो होएगा। जैसे बालक को जन्म हो रहा है तो प्रवृत्त हो गए आपकी वृद्धि हो गए। तो ये अनुक्त सिद्ध है, क्योंकि कहने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः सिद्ध बात है। कब यह था कैसे? तो वाकु बता रहे हैं कि श्री भागवते दानवत होम जप स्वाध्याय संयमई ही श्रेयो फिर विविधश्याम्यै ही कृष्णे भक्ति ही साध्यते। कह रहे हैं कि भागवत में श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं कि दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय संयम ये तो कही है ही कंठोक्त, पर इनके अलावा श्रेयो फिर विविधश्च और विभिन्न प्रकार के अन्य जो कल्याण के उपाय हैं, जो साधन हैं, मार्ग हैं, उनके द्वारा कृष्णे भक्ति ही साध्यते, कृष्ण में भक्ति सिद्ध करी जाए। तो कितनी चीजें बता गई, दान व्रत तप जप होम स्वाध्याय संयम। तो कंठोक्त 7 साधना प्रणाली तो बताई गई और वाक्य अलावा और कह रहे हैं कि विविधैश्च अन्यै ही विविधै ही श्रेयो भी। श्रेय माने कल्याण के उपाय, तो और अन्य विभिन्न प्रकार के कल्याण के उपाय शास्त्र में बताए गए। इतने सारे जब शास्त्र में बताए गए कल्याण के उपाय होए जिनके द्वारा कृष्ण में भक्ति प्रकट हो रही है, सिद्ध करी जाए, तो ये वाक्य। या के अलावा एकादशी भी, एकादश स्कंद में भी श्रद्धामृत कथायाम यदि उपक्रम में निकालो, एवं धर्मे मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदिनाम मयि संजायते भक्ति कोन्योर्धोस्यावशिष्यते 11-19। तो यहाँ श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन मदन कीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुति भी स्तवनम मम, या प्रकार से सारे भागवत धर्मन को उपदेश दियो। परिनिष्ठा च पूजाया स्तुति भी स्तवनम मम आदर परिचर्या सर्वांगैः अभिवंदनम। अभिवंदनम। आप हिंदी का बोल जाओ। श्रद्धामृत कथाएं हमसे शुरू करो। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे। श्रद्धामृत कथायां मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे। निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे। मेरी पूजाओं में अनन्य निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे। स्तोत्रों के द्वारा मेरी ठीक है। क्यों? चलो आगे चले, तो अभी तो चले वो। हाँ अभी चले, आप हिंदी बोलो। मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौटकर प्रणाम करे। ये एक एक भागवत धर्म बताए जा रहे हैं, इनको ध्यान रखियो क्योंकि यही उपाय यही साधन है कि जिनके द्वारा भगवान कृष्ण में भक्ति हो रही है, वह उल्लेख कर रहे हैं। मेरे भक्तों की पूजा करे, पूजा में मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे। मद भक्त पूजा अधिका, मेरे भक्तन की पूजा मेरे से भी अधिक जान करके करे, करके अपने यहाँ भक्त को स्वरूप ऐसा विशेष बताया हुआ है। और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे, अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे ही लिए करे, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी कामनाएं छोड़ दे। चलो आगे। मेरे लिए धन भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ दान हवन जप व्रत और तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करे। उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जिससे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसे
उसके लिए और किसी दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है। क्या रह जाता है क्या? एवं धर्मैर मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदिनाम मयि संजायते भक्ति ही को अन्यो अर्थो अस्य अवशिष्यते। एवं आ प्रकारे धर्मैहि जे आत्मनिवेदिनाम जाने हे उद्धव, जाने आत्मनिवेदन कर लियो है, ऐसे आत्मनिवेदन करने वाले भक्त के द्वारा जब मेरे द्वारा बताए गए इन भागवत धर्मों को अवलंबन कियो जा रहे हो है, तो वाके द्वारा मयि भक्ति ही संजायते, मुझ परमात्मा में वाकी भक्ति प्रकट हो जाए। संजायते जायते और सम्यक प्रकार से प्रकट हो जाए। अब भक्ति प्रकट हो गई तो को अन्यो अर्थो अस्य अवशिष्यते, फिर वाके लिए और क्या बाकी रह जा रहे? सब कुछ तो मिल गया। केवलभ्यम भगवती श्री निकेतने प्रसन्ने, भगवान श्री निकेतन जब प्रसन्न हो जाए तो फिर वाके लिए कोई भी चीज के लिए फिर क्या अलग है? सब वस्तु तो सब कुछ तो मिल गया। ये और भी ये सर्व पूर्व पक्षी सिद्धांति के सामने ये बात रखते हुए कि शास्त्र में भक्ति के उत्पत्ति के प्रकार और बुद्धि के प्रकार तो कहे गए हैं। और सुनो, प्रथम स्कंद में भी यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति ही उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा इति। तो यस्याम वै श्रूयमाणाम, जाके सुनने मात्र सु, जो भगवान के गुणानुवाद सुनने सु भक्ति ही उत्पद्यते। वो कैसी भक्ति? के शोक मोह भयापहा, मनुष्य के जीव के जो शोक है और जो मोह है इत्यादि वाके भय को निवारण करने वाली जो भक्ति है वो भक्ति प्रकट हो जा रही है। कौन में? कृष्ण परम। पूर्व पक्षी ने ये उठाई ऐसे है, या में प्रॉब्लम ये आ रही है, श्री महाप्रभु के सामने सबसे बड़ी बात समस्या ये खड़ी हुई होती कि कुछ मौलिक वेद और शास्त्र का बैकग्राउंड रखते हुए भी जो चीज जन सामान्य के ख्याल में नहीं आ रही है, प्रभु को वो स्वरूप श्री महाप्रभु को प्रकट करना हो तुम दैवी जीवन के। अब सवाल यह है कि आपको कौन समझता है? जो लोक वेद स्वरूप है बापू तो सब समझने के लिए तैयार है, जो लोक वेद मार्ग है बापू तो सब समझने के लिए तैयार है। तो लोक वेदातीत पुरुषोत्तम को स्वरूप और लोक वेदातीत मार्ग को स्वरूप और वासु लोग है, जो कुछ भी साधन समुदाय परिकर इत्यादि एक्स वाई जेड जो ए टू जेड पैर करना लिया है वापू स्थापित करना जरूरी है। तो ना अब वो स्थापित करने में बहुत से वासन है, जहां मात्र वैदिक कर्मकांड विधि विधान इन सब की ही प्रधानता होए और धर्म को जो निर्णय है वो उन्हीं के आधार पर जब किया जा रहे हो, तो ऐसे में कुछ वेद विलक्षण, वेद को वेद होते भय भी वेद विलक्षण मार्ग को प्रतिपादन करना ये बहुत बड़ी बात होती। वो समस्या श्री महाप्रभु को बार बार उनके सामने प्रकट रही और वही के आधार पर जहां जहां ग्रंथन में ये शास्त्र की चर्चाएं हुई हैं या शास्त्रार्थ हुए वहां यही प्रूव किया जा रहे हो कि वेद विलक्षण जो वेशभूषा और जो चिन्ह इत्यादि हैं उनको वो आम जन समुदाय या जनता बापू कैसे स्वीकारे। ये एक बहुत बहुत मोटी समस्या आती, बड़ी गंभीर समस्या आती। वो समस्या ये यहाँ जो बात कही जा रही है वो सवाल यहाँ आ गया स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा भक्ति। अब सामने वाले ने पकड़ लियो कि हाउ डेयर यू से स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा भक्ति, क्योंकि यहाँ स्वप्रवर्तित तो कोई बेस है ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। अगर आपको बात करनी है तो मेरे और आपके बीच की चर्चा को आधार क्या है? पहले तो वो आधार यानी अधिकरण आपने की करो। अगर आपको अधिकरण कुछ भिन्न है, मेरा कुछ आधार अलग है, तो फिर चर्चा हो ही नहीं सके। बेटर है कि आप जाओ और मैं भी जाऊं, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। तो ये बात की समस्या आ रही है। स्वप्रवर्तित मार्ग रूपा आपने कैसे कह दिया, वहां क्वेश्चन चिन्ह आ गया। स्वमनोभिलषित कैसे कह दिया, वहां प्रश्न चिन्ह आ गया। और श्री महाप्रभु को वही प्रूव करना दो कि ये लोक वेदातीत पुरुषोत्तम की बात मैं कहने जा रहा हूं। जा चीज को समझो कि वो अवतारी है, तुम आपको समझ ही नहीं रहे हो, तुम्हारी जो दृष्टि है वो अवतार है, अवतार तक ही सीमित है।
मैं जो कुछ बात बताने जा रहा हूं आपको गंभीरता से आशय समझो। तो सारी बात आपके ख्याल में ये बात यहीं पर चर्चा चल रही है करके वह पूर्व पक्षी ने ये प्रश्न कर दियो कि तुमने भक्ति के वृद्धि के प्रकार कहे कैसे, क्योंकि वो ऑलरेडी शास्त्र में बताए गए हैं। जब शास्त्र में बताए गए हैं तो शास्त्र की बात मानेगो या तुम्हारी बात मानेगो? तो वो चर्चा बता रहे हो और वो अपन के सामने ये बात रख रहे हो कि तुम जा भागवत को चरम प्रमाण मान रहे हो, वो भागवत के ही मैं तुमको प्रमाण दे रहा हूं जो कह रही है कि दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय संयमयी इत्यादि या यस्याम वै शूरेणाम इत्यादि, वही सब प्रमाण है। अब श्रीमद् भागवत के बाद गीता को प्रमाण में दिए 1854 गीतासु अपि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां इति भक्ति उत्पत्ति प्रकाराः उक्ताः एव करके एक जगह नहीं पर अनेक जगह भक्ति के उत्पत्ति के प्रकार कहे गए। ये थोड़ा हो सके कि ये भाषा ये शैली पहली बार सुनते हो सके कि ये बोरिंग लगे, पर अपने यहाँ एक कहावत है जो हमको भी बचपन में यही सिखाई जाती थी। नायना ने बहुत लड़काई से हमको बड़े किए। मैं मतलब जब हम लोग छोटे छोटे आते वहां जेवियर्स में पढ़ते थे अहमदाबाद में, तो उनको नियम बताओ कि जब भी श्रृंगार में विराजते तो हम दोनों भाई को वहां पे बगल में बुला लेते और बैठा करके भागवत को उल्टा पकड़ा देते। तो अवस्था छोटी और फिर भागवत के पाठ करने रोज एक अध्याय हमको कराते, बहुत मुश्किल से जब तक उनको श्रृंगार को समय चलता और ये होता था। अब आज लग रहा है कि अच्छा बहुत ही कृपा आती हो। सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। आगे शब्द देख लीजिए वहां पे स्क्रीन पे, मद भक्तिम लभते, तो भक्ति को लाभ यहाँ बताया जा रहे हो उन साधन के द्वारा। तो तीनों चारों जो उदाहरण दिए दादाजी ने, जो पूर्व पक्षी जो दे रहे हो, पूर्व पक्षी ने अपने ही प्रमाण जो है उन प्रमाण शास्त्र के द्वारा भक्ति के उत्पत्ति को लाभ जो है वो बता दिए साधन के द्वारा। पराभक्ति का डेफिनेशन दिया है, बराबर पराभक्ति का डेफिनेशन दिया है, अपने को उतना जो अपना तात्पर्य है वो क्लियर हो गया। इति भक्ति उत्पत्ति प्रकाराः उक्ताः। इन सारे जो उदाहरण दिए, हाँ भूल के होते हैं उदाहरण मैंने काय के लिए तो करके अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो चिंता मत करो, पेट पड़े गुण दे, ये एक सिद्धांत है। पेट पड़े गुण दे नहीं है तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो आएगा ना। महाप्रभु की वाणी है, ये सबसे बड़ो आसव है, या सु बड़ो कोई आसव नहीं। तो बस यही मान करके कि दादाजी के भाग्यशाली हैं अपन कि अपने नेत्र दादाजी के वचनन को अपन देख पा रहे हैं। महाप्रभु की वाणी है, या सु बड़ो आसव क्या होगा, बस यही मान करके सुनो। अक्षर भी प्रभु के रूप में भक्ति उत्पत्ति प्रकाराः उक्ताः। ठीक है भैया, अब माने अपनी बात रख ली पूर्व पक्षी ने। अब हम आपको सिद्धांति जो है वो ये जवाब दे रहे हो कि यद्यपि उत्पत्ति प्रकाराः उक्ताः तथापि वृद्धि प्रकारो नोक्तः इति तद् वृद्धि प्रकारार्थम आचार्य कथम संभवति। अरे भाई, वृद्धि के उत्पत्ति के प्रकार कहे हैं, ठीक है, उत्पत्ति के प्रकार कहे हैं, तथापि वृद्धि प्रकार तो नहीं बताया ना। उत्पन्न कैसे हुए, भक्ति प्रकट कैसे हुए, उत्पन्न कैसे हुए, वो प्रकार कहे गए हैं। तुमने जितने भी जो संदर्भ दिए उन संदर्भ में भक्ति कैसे प्रकट हुए, कैसे वो उपाय बताए गए हैं, पर वहां वृद्धि के प्रकार नहीं कहे गए हैं। करके श्री महाप्रभु ने वृद्धि प्रकारार्थम आचार्य कथनम संभवती। हो सके कि श्री महाप्रभु को कथन, वो महाप्रभु को आशय ये हुए कि वृद्धि को प्रकार में तुमको बताऊं, इति संभवती इति चेत। अब वो इति चेत आगे सामने वाला पूर्व पक्षी कि जो तुम्हें आऊ कहो छो तो न
ना भाई ना, એવું પણ નથી. વૃદ્ધિ પ્રકારો भी તત્રોક્તઃ. वृद्धि को प्रकार भी वहां कहो गयो है. अब अपने लिए थोड़ा चिंतन को विषय आ गया है भाई, ये क्या हो गया. अब वो वृद्धि के प्रकार कहां गए गए हैं, तो अगेन तृतीय स्कंद आ गया. तृतीय स्कंद के पंचमाध्याय पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाते. शब्द क्या आयो, प्रवृद्ध भक्त्या. शब्द पे ध्यान दे लो. जो भक्ति प्रवृद्ध हो गई है वो शब्द ही आ गए वहां पे. माने पूर्व पक्षी ने भागवत शास्त्र के प्रवृद्ध भक्ति के ही दे दिए. हमने बाबू ये जवाब दियो कि वृद्धि ना उत्पत्ति के प्रकार कहे हैं, पर वृद्धि के प्रकार भक्ति कैसे प्रकट हो गए ये तो बता दियो, पर भक्ति प्रवृद्ध कैसे हो गए वो प्रकार नहीं है. तो आने गई कि ठहर जाओ, भक्ति कैसे प्रवृद्ध होए वो भी प्रकार बता दियो है. वो शब्द ही माने सीधे कंठों तक शब्द ही लगा के दे दिए. वानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथांजसान्वियुः अकुंठदिष्यम् इति. तो हाँ, प्रवृद्ध भक्ति, ये प्रवृद्ध भक्त्या, यही पे गौर करो. इटसेल्फ वहां पे ये शब्द को ही प्रयोग कर दिया. पाने नहीं देव कथा सुधाया पाने. देव आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण, उमड़ी हुई भक्ति जो ऑलरेडी भक्ति रहती वो एक साथ अब वो प्रवृद्ध जो हो रही है. क्यों, क्योंकि आपके कथा सुधा को पान निरंतर कियो है, वाके कारण ये भक्ति जो है वो प्रवृद्ध हो रही है. उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे प्रवृद्ध भक्ति की बात हम देखें. वृद्धि को भी प्रकार है. कथा सुधाया पानी में अत्र प्रकारों की उक्त, यहाँ वो वृद्धि को प्रकार भी कह दियो है. अब वो कह रहे हैं कि यद्यपि अत्र उत्पत्ति वृद्धि प्रकार पुराणादिषु उक्ता है. अब वो सामने पूर्व पक्ष के बंधु कह रहे हो कि भाई जब शास्त्र में पुराणन में भक्ति के उत्पत्ति के और भक्ति के वृद्धि के प्रकार दोनों ही बता दिए गए हैं, तो ततः एवं उभय संभवे सति अपि, जब दोनों ही मौजूद हैं तो यथा भक्ति ही प्रवृद्धा स्यात् इति पुनर्भक्ति वृद्धि प्रकार कथने को हेतु. फिर श्री महाप्रभु को एक नया ये रचना आचार्य कोटि में ये करने की क्या आवश्यकता भाई. ये तो पुनर्कथन हो गया. शास्त्र क्या कहे, शास्त्र तो ये माने कि पुत्रोत्सवम लाघवे पुत्रोत्सवम अन्येत. कि बात तुम अगर 20 वाक्य में कह रहे हो, 20 वाक्य में कही गई बात को अगर तुम 10 वाक्य में या 11 वाक्य में बोल जाओ तो जो वैयाकरणी लोग हो वो आपको पुत्रोत्सव माने कि ऐसा आनंद आवे कि जा समय जैसे पुत्र को उत्सव हुए, सब जो उत्सव मनाया जाए पुत्र की उत्पत्ति में, जन्म पे, तो वहां प्रकार से वहां एक लोकोक्ति बन गई कि लाघवे कम में, तुमने तुम्हारी बात को अगर कम में कह दियो तो कह रहे हाँ क्या बात है, आनंद आ गया साहब, पुत्रोत्सव की तरह जो है वो आनंद मनावे वह बात. तो जहां ये स्थिति आ रही है तो तुम तो वेदांती हो, तुम्हारा तो काम शब्दन के साथ है. एक पूरा ग्रंथ की रचना कर देनी जब शास्त्र को ऑलरेडी, और फिर अपने आप को तुम कह रहे हो कि हम शास्त्र को आधार रखने वाले. ये पूर्व पक्षी ने अपने को सामने शंका अपने सामने रख दी. कैसे कैसे कर दिया तुमने.